हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक साइंस वंस अगेन। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, इसको सब्सक्राइब करने के लिए। वी हैव गॉट 500 सब्सक्राइबर्स नाउ एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू गाइस। इट्स बिकॉज ऑफ यू आई एम गेटिंग सो मच मोटिवेटेड दैट आई एम ब्रिंगिंग अप मोर एंड मोर नॉलेजेबल स्टफ विद यू। एंड सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to trade on a single time frame chart. This video will specifically be helpful for those people who are beginners in stock trading. जो लोगों ने अभी नया नया स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू करा है, अभी सीखना शुरू करा है और जो टेक्निकल एनालिसिस अभी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और सबसे एक बेसिक चैलेंज जब हमें आता है, जब भी हम स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, कौन कौन से टाइम फ्रेम को हमें देखना है और क्या क्या इंडिकेटर्स हमें यूज करने हैं, कैसे प्राइस एक्शन को रीड करना है, क्या सेटिंग्स होनी चाहिए इंडिकेटर्स की, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कैसे हम उस ट्रेड को कब एंट्री करनी है और कब उसे एग्जिट करना है। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है जो हर बिगिनर का होता ही है। और कुछ लोग जो लोग काफी टाइम से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं या उनको थोड़े से अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनका भी यही एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि क्या सेटिंग रखें चार्ट में जो हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी दे, राइट। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जिसे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। सिंगल टाइम फ्रेम पे आप कैसे डिसीजन लेंगे और एक सिंगल टाइम फ्रेम चार्ट पे कैसे वो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का व्यू आपको देगा और आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए किस तरीके से वो आपको हेल्प करेगा। So without wasting our time, let's move to our system and now I'll show you how to set up that system and how to trade on a single time frame chart. It's a very simple strategy yet useful, which basically based on price action and volume. So let's check it out. ऑल राइट, सो मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट ओपन कर दिया। दिस इज अ ब्लैंक चार्ट एंड इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं और ग्रिड लाइंस हैं मैंने सबको हाइड कर दिया है यहाँ पर, वॉल्यूम को भी हटा दिया है, सिर्फ हमने प्राइस यहाँ पे रखा हुआ है। वी आर ओनली कंसीडरिंग प्राइस फॉर नाउ। नाउ हम शुरुआत करते हैं 5 मिनट्स के टाइम चार्ट से। तो जो लोग छोटे ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग स्कैल्पर्स हैं, 1 मिनट 5 मिनट्स 3 मिनट्स के चार्ट पे काम करते हैं, सो दे कैन यूज अ 5 मिनट्स चार्ट। और जो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, तो वो 15 मिनट्स 30 मिनट्स और 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे भी काम करेंगे, को सिलेक्ट करेंगे। सो आज जो हम सेटअप की बात कर रहे हैं ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ 5 मिनट्स चार्ट। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट पे हमारे पास ये कैंडल आ गया है। अब if you guys have seen my previous videos, we have talked about four kinds of indicators, there are four areas of analysis which can help us in determining कि how to trade. So कौन कौन से वो हमारे चार तरह के इंडिकेटर्स थे। पहला ट्रेंड, दूसरा मोमेंटम, तीसरा वॉलिटिलिटी एंड चौथा वॉल्यूम। तो चार तरह के हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड और मोमेंटम। सो ट्रेंड और मोमेंटम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मोमेंटम की। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स हमारे पास जो है, यूजली जो हम जो यूज करते हैं, हमारे पास काफी तरह के मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, जैसे आरएसआई। यूजली 14 पीरियड्स का आरएसआई होता है नॉर्मली, जो हमारे पास अवेलेबल होता है। कुछ लोग यूज करते हैं एमएसीडी और कुछ लोग यूज करते हैं स्टोकेस्टिक। इसके अलावा काफी सारे हमारे इंडिकेटर्स हैं जो अवेलेबल है, बट हम बहुत बेसिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। फिर स्टोकेस्टिक, आरएसआईज और इस तरह के हमारे काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं चार्ट पे। यूजुअली आप अगर देखोगे तो सारे इंडिकेटर की डिफॉल्ट वैल्यूज जो दी होती है मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स में, वो दी होती है 14, और एमएसीडी की डिफॉल्ट हमारी 12, 26 और 9, और स्टोकेस्टिक की भी हमारी 14 दी होती है। सो यूजुअली सब में 14 पीरियड की एवरेज हमारी दी होती है, दिया होता है। नाउ अब जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है, चाहे वो एमएसीडी हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे स्टोकेस्टिक हो,
ये तीनों हमें एक ही इंफॉर्मेशन देते हैं, तीनों हमें मोमेंटम बताते हैं, और अगर कहीं से हमारा ट्रेंड कहीं रिवर्सल हो रहा है या कहीं से मोमेंटम डाउन हो रहा है तो तीनों वही चीजें बताते हैं। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 14 हमें बताता है, जैसे हम यहां देखते हैं कि आरएसआई यहां पर 50 के ऊपर नीचे यहाँ पर वेरी कर रहा है, और यहाँ पर आरएसआई की रेंज शिफ्ट हुई है। तो जब रेंज शिफ्ट हुई है तो ये ऊपर की कैटेगरी में आ गया है, रेंज शिफ्ट हुई है तो यानी कि ये अब यहाँ से धीरे 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 प्राइस ने उठना शुरू करा और यहाँ से वापस 50 पर नीचे गिरा, लेकिन यहीं से इसने पुल बैक लिया। अगर हम एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी इंडिकेटर में आप देखोगे, एमएसीडी इंडिकेटर ने यहां से यहां फिर यही अपनी जीरो लाइन के आसपास ये ट्रैवल कर रहा है, और यहां से एमएसीडी ने भी रेंज शिफ्ट करी ऊपर। तो आरएसआई भी वही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो एमएसीडी दे रहा है, और स्टोकेस्टिक भी हमें वही इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, राइट। स्टोकेस्टिक, आरएसआई और एमएसीडी, इन तीनों का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ये मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डिटेल में। एमएसीडी पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि एमएसीडी के पीछे कैलकुलेशन कैसे होती है। आरएसआई की मैं एक अलग वीडियो और स्टोकेस्टिक के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली दिस इज फॉर बिगिनर्स। अब यहां पर क्या है कि आरएसआई जो है हम यहां पर यूज कर रहे हैं 14 पीरियड का, बट क्या हमें इस बात की क्या गारंटी है कि ये 14 पीरियड की सेटिंग पर ही ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, या हमारी डिसीजन मेकिंग 14 पीरियड पे ही ठीक रहेगी? क्योंकि ये तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये 14 कैंडल्स को पीछे रीड कर रहा है। तो अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट की बात करूं और इस आरएसआई की बात करूं 14 पीरियड की, तो ये यहां पर 14 कैंडल्स को कंसिडर कर रहा है। सो विच विल बी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो माना यहां से यहां तक की कैंडल्स जो है 14 कैंडल्स हम यहां से लेके चलें, तो इन 14 कैंडल्स का ये स्ट्रेंथ यहां पर बता रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। बट व्हाट अबाउट प्रीवियस डेटा पॉइंट्स, उनकी स्ट्रेंथ यहां पर बता रही है। सो क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमें हमारी ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाए? अगर मैं इसको आरएसआई को अगर मैं 9 पीरियड पे कर दूं तो ये क्या करेगा? तो ये हमें कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन देगा। इसको अगर हम 55 कर दें, एक लंबी ड्यूरेशन का देंगे, तो ये हमें कुछ इस तरीके से हमें नंबर्स दे रहा है। तो कौन सी सेटिंग अच्छी सही है और कौन सी सेटिंग गलत है, राइट? 55 का अगर आप आरएसआई लगा के हम ट्रेड करेंगे तो हमें जनरली ये पता चलेगा जब हमारा ये रेंज शिफ्ट होने लगेगा, ये हमें बहुत देर से ट्रेड देगा, लेकिन ये जो ट्रेड देगा ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 14 की आरएसआई से ज्यादा अच्छा ट्रेड देगा आपको, राइट? सो ऐसे ही एमएसीडी में 12, 26 और 9 जो हम यूज करते हैं, और स्टोकेस्टिक में भी हम इसको अगर आगे बढ़ा देते हैं, अगर हम इसको 55 या किसी भी पीरियड में कर देते हैं, तो फिर ये हमें उस हिसाब से इंडिकेशन देगा। अब यहां पर हम देखते हैं स्टोकेस्टिक में, यहां अगर हम देख रहे हैं ऊपर, तो ये ऑलरेडी ओवर सोल्ड जो जोन इसको कहा जाता है, वैसे ओवर सोल्ड होता नहीं, बट ये यहां पर हमें दिखा रहा है कि प्राइस हमारा ऑलरेडी काफी हाई उस पर चल रहा है, बट यहां तो प्राइस ऊपर नीचे गिर रहा है। तो क्या ऐसा कोई लॉजिक है या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमें ये इंडिकेटर्स, तीनों इंडिकेटर्स की जरूरत ना पड़े और ट्रेंड और मोमेंटम में हमें कोई पीरियड भी स्पेसिफाई ना करना पड़े? क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। ध्यान से देखिएगा आप, आरएसआई को मैं हटा रहा हूं, एमएसीडी हम हटा देते हैं, स्टोकेस्टिक हम हटा देते हैं। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। आप यहां पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे ट्रेंड एंड मोमेंटम। ट्रेंड एंड मोमेंटम जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ सबसे ऊपर दिखेगा कोडवानीस। ये मेरा ही प्रोफाइल है और मैंने ही इस इंडिकेटर को बनाया है, यहाँ पर कस्टमाइज करा है। इस इंडिकेटर में मैंने हेल्प ली है गपीज मूविंग एवरेज की, GMMA, जो कि एक वेरी वेल नोन ट्रेडिंग सेटअप है। डैरिल गपी जिन्होंने ये बनाया है, और मुझे ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर लगता है ट्रेंड और मोमेंटम को पता लगाने के लिए। सो मैंने इसको थोड़ा सा कलर कोड करा है जिससे कि हमें थोड़ा आसानी से डायरेक्शन पता चल जाए कि ये ग्रीन है, रेड है, बुलिश है या बेयरिश है। सो उसको मैंने नाम दिया है ट्रेंड एंड मोमेंटम। इसमें जब आप जाके देखेंगे तो ट्रेंड एंड मोमेंटम के अंदर 3, 5, 8, 10, 12 और 15, ये सारी हमारी छोटी मूविंग एवरेजेस हैं जो आपको यहाँ दिख रही हैं, ये जो छोटा बैंड चल रहा है प्राइस के साथ। इसके अलावा 30, 35, 40, 45, 50 एंड 60, जो कि ये नीचे वाले हमारा बैंड है। अब हम ये मूविंग एवरेजेस को जो यहाँ यूज कर रहे हैं, ये मूविंग एवरेजेस हमें ट्रेंड और मोमेंटम दोनों यहां पर बताएगी। कैसे?
ध्यान से देखिएगा इस चीज को। सबसे पहली बात, हमने जो मूविंग एवरेजेस लगाई हैं, हमारी आरएसआई से डिपेंडेंसी खत्म हो गई। सबसे पहली बात, हम कोई 14 पीरियड, 12 पीरियड या किसी एक स्पेसिफिक 9 पीरियड या 55 पीरियड को कंपेयर नहीं कर रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं सारे पीरियड्स को एक साथ। 3, 5, 8, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, 3, 5, 8, 10, 12 एंड 15 मूविंग एवरेजेस। तो 15 तक की जो मूविंग एवरेज है, आप कह सकते हो इक्विवेलेंट टू आरएसआई और एमएसीडी के, इक्विवेलेंट टू आरएसआई के आपको ये रिजल्ट देगी। ठीक है, तो आरएसआई अगर आपको दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, रेंज मेरी ऊपर चल रही है, तो ये भी वही चीज बता रहा है, रेंज ऊपर चल रही है। ठीक है, और ये जो बड़ी वाली मूविंग एवरेजेस हैं, ये हमारा ट्रेंड डिफाइन कर रही हैं। छोटी मूविंग एवरेजेस है, प्राइस छोटी मूविंग एवरेजेस के आसपास ज्यादा घूमता है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, छोटी मूविंग एवरेजेस के आसपास घूम रहा है, यानी कि मोमेंटम ऊपर नीचे यहां पर बना हुआ है। हालांकि मोमेंटम अभी अपसाइड पर बना हुआ है, तो और अपसाइड पर बना हुआ है, तो यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, वो अभी यहां पर बाय और सेल, बेसिकली वो बाय साइड पे उनका ज्यादा वो बना हुआ है। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स यहां पर हमारे स्ट्रांगली अप मूव पर है, यानी कि इन्वेस्टर्स ने यहां पर आना शुरू कर दिया। मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया है, आप किसी भी स्टॉक या चार्ट पे इसको लगा सकते हैं। तो ये जो छोटी वाली मूविंग एवरेजेस होती हैं, ये दिखाना क्या चाहती हैं, ये हमारे दो पर्पस सॉल्व करती हैं। पहला, ट्रेंड, सॉरी मोमेंटम। दूसरा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यानी कि डे ट्रेडर्स। और बड़ी वाली मूविंग एवरेजेस हमारे को दो पर्पस फुलफिल करती हैं। पहला, ट्रेंड। दूसरा, बताती हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर्स, उनका क्या व्यू है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए। दो तरह के ट्रेडर्स हैं। ट्रेंड हमेशा कौन डिफाइन करता है? ट्रेंड हमेशा डिफाइन करते हैं बड़े लेवल के ट्रेडर्स। मोमेंटम कौन डिफाइन करता है? छोटे लेवल के ट्रेडर्स। मान लीजिए आप एक स्कैल्पर हैं या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो क्या आपको लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका डेली का टारगेट होता है कि मेरे को डेली प्रॉफिट बुक करना है, मुझे एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना है और दूसरी जगह जैसे ही वो थोड़ा बढ़ता है, मेरा प्रॉफिट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1%, 2%, 3%, मैं अपना उतना प्रॉफिट निकाल के उस पर निकल जाऊंगा। तो क्या एक इंट्राडे ट्रेडर्स या एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ट्रेंड बना सकते हैं किसी चीज का? नहीं। ट्रेंड हमेशा बनाते हैं इन्वेस्टर्स या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या मीडियम टर्म ट्रेडर्स, जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, या बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेंड को। क्योंकि इमेजिन करो, अगर बड़े ट्रेडर्स होते ही नहीं, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ही होते, तो इन वाली मूविंग एवरेजेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये छोटी मूविंग एवरेजेस से ही हमें पता लगता कि क्या हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक हम व्यू देखें यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, प्राइस ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने यहाँ पर कहीं शॉर्ट करा, मोमेंटम नीचे नीचे आया, यहां से मोमेंटम चेंज हो गया, यहां से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहां तक गए, तो किसी ने यहां बेचा, यहां खरीद लिया, फिर किसी ने यहां खरीदा होगा और यहां बेच दिया होगा। तो बाय सेल बाय सेल बाय सेल चलता रहा, और इस तरीके से ये मोमेंटम चलता रहा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं, वो कभी ट्रेंड डिफाइन नहीं करते। ट्रेंड डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और मीडियम टर्म ट्रेडर्स। तो आप यहां देखोगे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने यहां से क्या करा, नीचे आए और यहां पर आके इन्होंने इस इन्होंने ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश करी, इन्होंने यहां से प्राइस नीचे लेकर आए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इनके साथ एग्री नहीं हुए, उनको इससे अभी फर्क नहीं पड़ा, ये नीचे नहीं आया, फिर यहां से मोमेंटम ऊपर चला गया, फिर ट्रेडिंग ट्रेडर्स नीचे लेकर आए, फिर ऊपर गए। तो इस जगह पे आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है मूविंग एवरेजेस का। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ये बता रहा है कि यहां पर प्राइस कर रहा है कंसोलिडेट। जब हम कहते हैं कि एक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन का मतलब है कि वहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन मतलब, कंसोलिडेशन मतलब कि बायर्स और सेलर्स मिलके कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी, यानी कि अभी कोई एक डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। सेलर्स इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक कंसोलिडेट कर रहे हैं, बायर्स यहां कर रहे हैं, फिर सेलर्स, बायर, सेलर, बायर। आपको देखिएगा यहाँ पर एक कैंडल रेड बनेगी, फिर ग्रीन, फिर रेड, ग्रीन, तो आप यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। या आप सिर्फ ये देख सकते हो कि मोमेंटम कहां बना हुआ है। यहाँ मोमेंटम थोड़ा नीचे बना हुआ है, यहाँ मोमेंटम ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ ना ऊपर गया ना नीचे गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से धीरे 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 मोमेंटम ऊपर बन रहा है। अब
यहां से यहां पर हम कह सकते हैं जब प्राइस ने कंसोलिडेट करा उसके बाद मोमेंटम जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, अब इससे हमारे ट्रेंड पे फर्क आने लगा। यानी कि इन्वेस्टर्स ने यहां पर बेचने के लिए जब जब ट्रेडर्स ने जब यहां से कहा कि नीचे जानी चाहिए मार्केट, ट्रेडर्स नीचे लेके गए, लेकिन ये इनके साथ में एग्री नहीं हुए। इन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा। ट्रेडर्स ने थोड़ा सा ऊपर लाके फिर नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये छोटे ट्रेडर्स के साथ में कंसोलिडेशन में एग्री नहीं हुए। इन्होंने कहा भैया हम तो ऊपर ही जाएंगे। सो इसलिए यहां से प्राइस वापस मोमेंटम ऊपर की तरफ बनने लगा, और जब कंसिस्टेंटली मोमेंटम ऊपर की तरफ बनने लगा यहां पर, तो धीरे 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 हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स वापस अपनी पोजीशन पर आ गए। यानी कि बुल्स मार्केट में अभी भी है, मतलब बाय साइड पे इन्वेस्टर्स का व्यू है अभी। सो दे वांट टू बी ऑन बाय साइड, इसलिए धीरे 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 ये यहां तक चला गया। अगर तो ये इसको तोड़ के नीचे आता, देखते हैं कहां पर नीचे आया, यहां देखते हैं। ये जो रूस और रशिया और यूक्रेन का जो भी वॉर हुआ उसके बाद हम देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, मोमेंटम ऊपर गया, यहां से टूट के नीचे आया। जैसे ही मोमेंटम यहां से टूट के नीचे आया, नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ। गैप डाउन जब ओपनिंग हुई फिर प्राइस और नीचे गिरा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों आपस में सिंक है। वो कह रहे हैं हाँ भैया हम भी यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल ऑफ कर रहे हैं और ये भी पोजीशन सेल ऑफ कर रहे हैं, यानी कि यहां पर वो सेलिंग प्रेशर था। तो यहां हम कह सकते हैं कि यहां से एक हमारा डाउन ट्रेंड आया और डाउन ट्रेंड यहां तक गया। ट्रेडर्स ने बीच में कोशिश करा प्राइस को ऊपर लाने का, लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा नहीं अभी तो हम बेचने के मूड में हैं, तो और नीचे गया। फिर उन्होंने दोबारा ऊपर आके पूछा भाई ऊपर जाना है, नहीं जाना, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहां हमें पता लग रहा है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यानी कि इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रेडर्स के साथ में एग्री नहीं कर रहे हैं। तो देखो जब हम आरएसआई इंडिकेटर को यूज करते हैं तो आरएसआई इंडिकेटर में हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। उसमें करने का एक अलग तरीका है जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर अभी बिगिनर्स के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग आरएसआई आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू यूज मूविंग एवरेजेस कॉम्बिनेशन। और कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर छोटी और बड़ी सारी मूविंग एवरेजेस दी हुई है। आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो 200, बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहां पर अभी बात कर रहे हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे अब आप देखो प्राइस को, जब आप देख रहे हो यहां पर, आप एक चीज समझो कि आपको 5 मिनट्स के चार्ट में 1 आवर का या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। वो आपको जरूरत तब पड़ती है जब आप आरएसआई या कुछ और यूज कर रहे हो, ताकि एक व्यू लेने के लिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। इसी चार्ट को मैं यहां पर 30 मिनट्स का खोलता हूं। तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि धीरे 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 वो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, और वही चीज हमें यहां पर दिख गई है, राइट। तो ट्रेंड और मोमेंटम बड़े चार्ट पे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 मिनट्स का चार्ट हमें वही व्यू दे रहा है, ये मूविंग एवरेजेस, ये इंडिकेटर, जो कि हमें एक 30 मिनट्स के या फिर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मिलेगा। 1 आवर पे भी चेक कर लेते हैं। इधर देखिए यहां भी सेम चीज है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक सिंगल टाइम फ्रेम पे। तो हमें, अब मैं वापस आता हूं इस चार्ट पर। सो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं या बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, उसका व्यू हमें यही मिल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमें इस जगह पे ट्रेड नहीं करना, हमें ट्रेड वहां नहीं करना जहां पर ये सारी मूविंग एवरेजेस आके कंसोलिडेट हो रही हो, मिल रही हो। हमें उस तरफ ट्रेड करना है जिस तरफ ये मूविंग एवरेजेस खुलेंगी। यहां देखो कितनी अच्छे से खुली है, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना खुला है। तो यहां जब खुल रहा है तो ये साफ इंडिकेशन, जब यहां पर ये गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन प्राइस मोमेंटम को नहीं तोड़ पाया। अब देखो यहां पर हमें पता लग जाएगा मोमेंटम कितना टूटा है। ये छोटी छोटी मूविंग एवरेज है, 3, 5, 5 के बाद क्या इधर आया प्राइस, नहीं आया, यानी कि 50% मोमेंटम भी नहीं टूटा और यहीं से वापस मोमेंटम बिल्टअप होना शुरू हो गया। तो हम आराम से यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते थे और यहाँ पर हम सेल ऑफ कर सकते थे, या हम यहाँ सेल ऑफ कर सकते थे जब हमें दिखा कि जब ये मोमेंटम अब पूरा टूट गया। तो यहाँ जो लोग मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, अब देखो मोमेंटम ट्रेडर्स को यहाँ से यहाँ तक आराम से वे लोग होल्ड कर सकते थे। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मोमेंटम टूटना शुरू हुआ। अब हमें दिख रहा है कि मोमेंटम टूट रहा है और इन्वेस्टर्स भी इस तरफ, अभी कैसे, मतलब इन्वेस्टर्स पे अभी कोई फर्क नहीं आया, अभी सिर्फ मोमेंटम टूट रहा है। लेकिन मोमेंटम टूटते 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 यहां तक आ गया और इन्वेस्टर्स
अगर तो ये मोमेंटम यहीं से वापस बाउंस बैक हो जाता तो हम कह सकते थे कि मोमेंटम बना रहेगा पॉजिटिव साइड पे। लेकिन क्या हुआ, ये जो प्राइस यहां से गिरना शुरू हुआ, इसने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा हिट करा। यहां तक आप देखो 50% से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं यहां पर इंपैक्ट हुए। ये देखो 30, 35, 40, 45, 50, 60, तो 50 की मूविंग एवरेज तक मोमेंटम टूटते हुए यहां तक आया, यानी कि ये बहुत स्ट्रांग मूव था। तो प्राइस यहां से शुरू हुआ और यहां तक आ गया। उसके बाद यहां थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आया। जब नीचे की तरफ ये कैंडल बननी शुरू हुई तो हमें दिख गया कि भाई इस बार ट्रेडर जो है और इन्वेस्टर्स पे, इन्वेस्टिंग की जो इनकी पोजीशंस है, इस पे थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है इनका। इसीलिए यहां से इन्वेस्टर्स ने, कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स, जिन्होंने यहां पर सेल करना शुरू करा, इसलिए थोड़ा सा ये नीचे आया। अगर ये नीचे इतने गैप के साथ में अगर ये बनता, अगर ये मूविंग एवरेजेस यहां पर आके खुल जाती कुछ इस तरीके से, तो हम कह सकते थे कि ये प्राइस नीचे और आएगा। लेकिन इन्वेस्टर्स पे इसने इम्पैक्ट डालने की कोशिश तो करी, थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करा, लेकिन सारे इन्वेस्टर्स एग्री नहीं हुए। बाकी के इन्वेस्टर्स, मतलब, लेकिन इसने ऑलमोस्ट 90% इन्वेस्टर्स को हिट करा यहाँ पर, इसलिए यहाँ से प्राइस काफी नीचे आया। फिर इधर इनकी फाइट शुरू हो गई बायर सेलर्स की, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाई। यहाँ पर ये आपस में कंसोलिडेशन में रहे। फिर यहाँ से धीरे धीरे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोबारा एग्री कर गए कि ठीक है भैया, हम ऊपर जाएंगे। तो ये हमें एक मार्केट व्यू दे रहा है मोमेंटम और ट्रेंड का। सो देखिए, यहीं से हमें मोमेंटम, यहीं से हमें ट्रेंड पता चल गया, तो हमें आरएसआई या किसी और इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब एक चीज और देखिए, जो हम एमएसीडी इंडिकेटर यूज करते हैं, एक बार मैं दोबारा एमएसीडी इंडिकेटर लगाता हूं। जब हम एमएसीडी इंडिकेटर यूज करते हैं तो यहां पर ये क्या कर रहा है एमएसीडी, एमएसीडी में मैंने पिछले वीडियो में बताया था 12 और 26 की मूविंग एवरेज जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो जीरो लाइन पर आएंगी। यहाँ पर 12 और 26 की मूविंग एवरेज इंटरसेक्ट कर रही हैं और 12 की मूविंग एवरेज 26 को ऊपर की तरफ काट रही है या नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखो 12 की मूविंग एवरेज जो इसमें होगी, ये वाली, और 26 यानी कि हमारा तकरीबन यहाँ कहीं पर, ठीक है, इस जगह पर। तो यहाँ पर ये जब नीचे काट रही है तो एमएसीडी इंडिकेटर हमें पहले ही बता रहा है कि भाई प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये और ये जो हमारा इंडिकेटर है, ये हमें सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है जो एमएसीडी देता है। यहाँ पर एमएसीडी लाइन ने ऊपर की तरफ काटा, लेकिन क्या एमएसीडी लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि ये कितना ऊपर जाएगा? नहीं ना। लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है कि भाई ऊपर तो गया, लेकिन अभी बड़े इन्वेस्टर्स और छोटे ट्रेडर्स के बीच में अभी कुछ रजामंदी नहीं हुई है। तो या तो इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो। तो ये हमें थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी देता है, इसमें हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए हमें एमएसीडी इंडिकेटर की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो हमारे बेसिकली हम ट्रेंड और मोमेंटम के लिए ये एक इकलौता इंडिकेटर ही हमारे लिए काफी है। अब ट्रेंड हो गया, मोमेंटम हो गया, अब बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। अब देखो यार, वॉलेटिलिटी के लिए ना बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में, बॉलिंजर बैंड्स हैं, काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हमें बॉलिंजर बैंड्स या किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलिंजर बैंड्स हम अगर लगाते हैं इधर, तो बॉलिंजर बैंड हमें बस एक ये बता सकता है कि भाई अपने मीन प्राइस से, जो 20 का मीन हमारा प्राइस है बीच में, इस 20 से हमारा कितना दूर चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 20 के साथ बैंड यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। बैंड यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा मार्केट कंसोलिडेशन में है। जहां पर स्क्वीज हो रहा होता है बैंड, वहां हम ट्रेड नहीं करते। लेकिन ये जो स्क्वीज वाला पार्ट है, ये हमें बैंड से ना पता लग के, ये हमारी मूविंग एवरेजेस भी तो हमें बता ही रही है ना, ट्रेंड और मोमेंटम ये भी हमें बता ही रहा है। यहाँ पर सारी स्क्वीज हो रखी हैं, सारी मूविंग एवरेजेस। तो सब, जब सारी मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो रखी हैं, तो इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में ये हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना। यहाँ से जब धीरे 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 खुलना शुरू हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ से स्क्वीज भी, मतलब बैंड भी यहाँ से एक्सपेंड होना शुरू हुआ, बैंड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ आने लगा, तो और यहाँ से हम देखेंगे तो पीछे भी अगर हम कहीं देखेंगे तो हमें सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ देखो, ये बैंड एक्सपेंड हुआ, ऊपर की तरफ जाने लगा, तो मूविंग एवरेजेस भी वही चीज बता रही हैं। छोटे
मोमेंटम ने, छोटे ट्रेडर्स ने बड़े ट्रेडर्स को ऊपर की तरफ पुश करा, इन्होंने मोमेंटम तोड़ा, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम नीचे चल रहा था, यहाँ से मोमेंटम टूटा और उसने ट्रेंड पर भी इंपैक्ट लाया, तो ट्रेंड भी धीरे धीरे यहाँ से चेंज होना शुरू हो गया। तो बॉलिंजर बैंड भी हमें वही चीज बता रहा है जो ये पीछे की मूविंग एवरेजेस बता रही है। बस फर्क इतना है कि बॉलिंजर बैंड हमें ये बता रहा है कि मीन से कितना डेविएट होके चल रहा है। बैंड के साथ साथ जब भी बैंड के बाहर प्राइस जाता है तो वापस अंदर जरूर आता है, अगर तो सेकंड डेविएशन के बाहर गया तो अंदर आएगा, लेकिन यहाँ सेकंड डेविएशन के अंदर है, तो चाहो तो आप साथ में ये एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉलिटिलिटी। तो ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी। अब क्या बचा? अब हमारा लास्ट बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए यूजली जो हमारा जो बेसिक इंडिकेटर जो अवेलेबल होते हैं, जो हमें बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर मिलता है वो ये मिलता है वॉल्यूम का, राइट। बट इसमें हमें समझ में नहीं आ पाता कि वॉल्यूम बायर ज्यादा हो रहे हैं या सेलर ज्यादा हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है। तो फिर हम इस इंडिकेटर को यूज नहीं करेंगे। इसी इंडिकेटर को थोड़ा सा कोड करके मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, वॉल्यूम एनालिसिस। जब आप इसको सर्च करोगे वॉल्यूम एनालिसिस अंडरस्कोर स्टॉक साइंस, ये वाला इंडिकेटर आप ऐड कर दो। इसे ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है। जैसे ये भी 9 पीरियड का है, तो इसमें आप हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और ये लास्ट वाले प्लॉट को हटा देंगे और यहाँ पर हम इसको करेंगे 40% और इसको भी हम कर देंगे 40%। और ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम लेंथ, ये क्या कर रहा है, इसमें आपको 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिलेंगी। बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं और ओवरऑल वॉल्यूम क्या जा रहा है। तो बायर्स 9 पीरियड के, सेलर्स सेलर्स 9 पीरियड के, और ये जो वॉल्यूम है ये हमारा ईएमए है, ईएमए वॉल्यूम, ये भी 9 पीरियड का है। एक इसमें एसएमए भी है, बट वो एसएमए हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम इसको 9 की जगह 14, 20 जो हम चाहें वो पीरियड इसमें रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको 9 पे छोड़ देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही वॉल्यूम मार्केट में बढ़ेगा, ये मैंने एक दूसरे वीडियो में भी कवर करा है, जैसे वॉल्यूम मार्केट में उठेगा या तो बायर्स उठेंगे या सेलर्स उठेंगे या फिर दोनों उठेंगे। तो यहां से भी हमें एक वॉलिटिलिटी का पता लग जाएगा कि भाई मार्केट कितनी वॉलेटाइल है, वो हमें वॉल्यूम से पता लग जाता है। अब यहां पर हम देखें, जहां से एक बार मैं दोबारा उस एग्जांपल पे जाता हूं, यहां से जब ये बॉलिंजर बैंड्स ने यहाँ पे ये मोमेंटम ऊपर की तरफ गया, ट्रेंड तो ऑलरेडी अप ट्रेंड था ही, मोमेंटम भी अप ट्रेंड अप मूव हुआ, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बायर्स भी हमारे बढ़ने शुरू हो गए। तो जब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लगा तो यहाँ पर बायर्स उठने लगे, तो ये प्राइस अपने आप ऊपर जाने लगा। तो अब मुझे बॉलिंजर बैंड की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो रख सकते हो इसको एक डबल कंफर्मेशन के लिए, बट हम कम से कम इंडिकेटर में, और हमें सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम चार्ट पे हमें कैसे ट्रेड करना है, तो उसके लिए हम ये सेटअप में हम यूज कर सकते हैं। सो अब इसमें हमें क्या होगा, यहाँ देखो, ये जो ग्रीन है ये बताता है बायर्स, बायर्स, और रेड बता रहा है सेलर्स, और ऑरेंज एरिया है ओवरलैपिंग एरिया। सो ओवरलैपिंग है, यहां आप देख रहे हो सेलर्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ रहा है, इधर से सेलर्स बढ़ रहे हैं, प्राइस नीचे नीचे गिर रहा है, सेलर्स बढ़ रहे हैं, फिर यहां से बायर्स आने शुरू हो गए। तो जब बायर्स आने शुरू हुए तो सेलर्स कम होने लग गए। तो जब सेलर्स बायर्स को ओवरलैप करेंगे तो ये ऑरेंज हो जाएगा, और जब बायर्स सेलर्स को ओवरलैप करेंगे तो भी ये ऑरेंज हो जाएगा। तो यानी कि जब हम यहाँ पर ये ग्रीन वाला, अगर ये ग्रीन दिख रहा है तो ये सेलर्स हैं, ये रेड वाले ओवरलैप हो गए हैं, और अगर ये रेड दिख रहा है तो ये बायर्स हैं। जो ये कलर, क्योंकि ग्रीन और रेड जब मिक्स हो रहा है तो वो एम्बर कलर बना रहा है। तो जब हमारा बायर्स कम होने लगे तो ऑरेंज, और जब हमारे सेलर्स कम होने लगेंगे तो भी ये ऑरेंज होने लगेगा। तो हमें ट्रेड कहाँ पर मिलना है, हमें एंट्री कहाँ करनी है, बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो, हमें एंट्री कहाँ करनी है, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा व्यू क्या होना चाहिए, बाइंग या सेलिंग साइड पे। अच्छा, हम सबसे पहले तो हम इस सिनेरियो की बात करें, यहाँ पर मेरा व्यू क्या होना चाहिए, ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड है, मेरा ऊपर की तरफ है, मोमेंटम मेरा ऊपर की तरफ है, तो मैं बाय साइड का ही सिग्नल ढूंढूंगा। बाय में मैं कहाँ जाऊंगा, जहां पर मेरा वॉल्यूम उठेगा। अब क्या मेरा यहाँ वॉल्यूम, यहाँ से मेरा
यहाँ पर धीरे 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 मोमेंटम ऊपर हो रखा है, ट्रेंड ऊपर हो रखा है, लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा? नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम उठा, लेकिन कितना उठा? ये ग्रीन हमारा कितना उठा? पीछे देखो कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और यहाँ देखो वॉल्यूम कितना कम होता जा रहा है, बार्स कितनी छोटी छोटी बन रही है। तो मुझे इस पूरे एरिया में एक्चुअली में ट्रेड करना ही नहीं है। मैं ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ थोड़े से बायर ज्यादा होने शुरू हुए हैं कंपैरेटिवली पिछले कुछ टाइम के, धीरे धीरे यहाँ बढ़ने शुरू हुए। तो यहाँ हम कह सकते हैं हमें थोड़ी सी एक अच्छी मूव इधर मिल गई, और आप देखोगे मोमेंटम यहाँ से अचानक से उठना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से जब ये मैंने आपको बताया, जब मोमेंटम बहुत देर से अप में था, जैसे ही मोमेंटम टूटा उसने ट्रेंड को भी इम्पैक्ट करा, लेकिन इस जगह पर इतना वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर सेलर अचानक से आने शुरू हो गए। जैसे ही ये कैंडल बनी यहाँ पर सेलर्स आ गए। तो यहाँ पर जब सेलर्स आए तो सेलर्स अच्छे खासे आने शुरू हुए। तो यहाँ से यहाँ तक 3-4 कैंडल तक सेलर्स अच्छे रहे। उसके बाद फिर यहाँ से सेलर कम होने शुरू हुए, फिर यहाँ पे बाय। तो इस जगह पर हम एक बहुत छोटी सी स्कैल्पिंग आप कह सकते हो हम कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि जब अच्छे से ट्रेंड टूट जाए, जब इस तरह की सिचुएशन आए, तब हम सेल साइड पे कहीं जाएं। जैसे यहाँ देखते हैं, अब यहाँ क्या था, यहाँ बायर्स बायर्स बायर जहाँ पर उठने शुरू हो गए, मोमेंटम टूटना शुरू हुआ, लेकिन ट्रेंड पे फर्क नहीं आया। वहीं से वापस रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आ गया, फिर यहाँ से उठना शुरू हुआ। तो इस जगह पे बायर्स डोमिनेटिंग थे, तो बायर्स डोमिनेटिंग थे लेकिन ट्रेंड नहीं तोड़ पाए। तो ये छोटे ट्रेडर्स हैं तो यहाँ से यहाँ तक उठ के, तो ये मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक हमें एक छोटा ही मूव मिलेगा। यहाँ से वॉल्यूम गिरना शुरू हो गया। अब सबसे बढ़िया ट्रेड हमारा काम बनता है यहाँ, जैसे ये नीचे आया, सारे इन्वेस्टर्स फुल्ली अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे थे। सब नीचे, सारे बड़े ट्रेडर्स जो थे, डाउन साइड पे ट्रेंड था तगड़े वाला। मोमेंटम बहुत खुला खुला है, देखो प्राइस, सारी मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस देखो कितना खुला खुला है, और एक इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस देखो यहाँ पर, और यहाँ पर सेलर्स देखो कितने सारे आए। तो इस जगह पे हमारा एक सेल साइड का बनता है, तो यहाँ हम 2-4 कैंडल्स तक यहाँ कर सकते थे। फिर जब हमने देखा यहाँ पर नीचे 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 वॉल्यूम गिरना शुरू हुआ, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई, यहाँ एग्जिट कर सकते थे हम, या फिर हम रुक सकते थे यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे बायर्स ने अभी यहाँ क्योंकि यहाँ मोमेंटम पूरी तरह टूटा नहीं है और बायर्स यहाँ पर आए नहीं है, तो थोड़े बहुत यहाँ पर प्राइस ऊपर आया, फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर सेलर्स आ गए। तो बायर्स सेलर्स से ऊपर नहीं चल रहे थे, सेलर्स की स्ट्रेंथ बायर्स से ज्यादा चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक, तो ये हमारी एक तरीके से यहाँ कहीं हमारी एंट्री बनती थी। इस कैंडल पे तो नहीं, इस कैंडल पे तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, तो इस कैंडल पे हम कर सकते थे एंट्री। यहाँ पे हम सेल करते तो हम यहाँ पर कहीं पर इसको निकाल देते ट्रेड को, हमें यहाँ तक होल्ड करने की जरूरत नहीं। हम चाहे तो कर सकते हैं आगे, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम गिरता ही गया। फिर ये बायर्स आए तो ज्यादा नहीं उठे बायर्स यहाँ पे, फिर लेकिन वॉल्यूम नीचे नीचे गिरता चला गया। फिर यहाँ से अचानक से फिर सेलर्स उठने शुरू हो गए, तो यहाँ बेचा, यहाँ पर खरीदा, फिर यहाँ बेचा, फिर यहाँ पर खरीदा। तो ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम, चारों हमें एक ही जगह पे दिख गई। अब इस सेटअप को कहीं भी पीछे देख लो, कहीं भी, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। मोमेंटम ने ट्रेंड को थोड़ा कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ट्रेंड टूटा? नहीं, यहीं पर ही कंसल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नीचे नीचे गिरता चला गया। ट्रेडर्स यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा वॉल्यूम जरूर उठा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं उठा जितना पहले उठा था। लास्ट टाइम का देखो कितना वॉल्यूम उठा हुआ है, और ये देखो सेलर्स कितने हैं पहले, इससे पहले यहाँ पर देखो सेलर्स इतने सारे थे, इतने ज्यादा, और बायर्स इनके हाफ भी नहीं है। तो कितना उठा देंगे? सेलर्स ने जब इतना नीचे गिरा दिया तो बायर्स इनके हाफ ही आए, तो यहीं तक ही उठा पाए बायर्स, राइट। फिर यहाँ वॉल्यूम कम होता चला गया, फिर यहाँ से वापस नीचे गिरा प्राइस। तो ये है हमारा 5 मिनट्स का चार्ट है, ये देखो यहाँ से गिरना शुरू हुआ, वॉल्यूम 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 अचानक से, और ये देखो ये 255 पे, 24 फेब पे 255, यानी कि दोपहर को 2 बजे के आसपास यहाँ से अचानक से सेलर्स और आगे शुरू हो गए। तो ये 9 पीरियड का जो हमने रखा हुआ है, हम इसको 14 पीरियड भी कर सकते हैं। दोनों को 14 कर देते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें थोड़ा सा और अ, थोड़ी सी और कैंडल्स को कंसिडर, तो ये मतलब उतने पीरियड का वॉल्यूम कंसिडर कर रहा है, एवरेज वॉल्यूम। सो इनिशियली हम इसको 14 या 9, आप जो चाहो रख सकते हो, मैं 9 पीरियड रिकमेंड करूंगा। सो
5 मिनट्स के चार्ट में ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। इसको अब हम किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। अब इसको लगा लो आप 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स पे भी ये बिल्कुल सही काम करता है। 15 मिनट्स में ये देखो, यहाँ से वॉल्यूम उठना शुरू हुआ, बायर्स आने शुरू हुए, यहाँ से फिर वॉल्यूम नीचे गिरना शुरू हो गया। तो जब वॉल्यूम नीचे गिरने लगा तो कंसोलिडेशन में, जब भी वॉल्यूम नीचे गिरेगा तब भी हमारी मार्केट कंसोलिडेट होने लगेगी, ये समझ जाओ आप। और जब वॉल्यूम ऊपर उठेगा तब कुछ ना कुछ मूव आएगा। अब देखो, यहाँ से वॉल्यूम उठना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या बायर ज्यादा थे या सेलर ज्यादा थे? कोई भी नहीं था। यहाँ पर आप देखोगे दोनों बार्स तकरीबन बराबर ही बन रही है, ओवरलैपिंग भी। जब सेलर्स हैं तो बायर्स हाफ है, लेकिन यहाँ पर देखो बायर सेलर दोनों आपस में मिक्सअप है। तो यहाँ पर ना कोई हमारा ट्रेड नहीं बनता, यहाँ हम डिसीजन नहीं ले सकते कुछ भी। इस जगह पे हम कह सकते हैं थोड़े से बायर्स, क्योंकि यहाँ बायर्स साफ दिख रहा है कि सेलर्स से ज्यादा चल रहे हैं। यहाँ पर देखो सेलर्स कितने ज्यादा है, तो यहाँ पर सेल साइड का बनता है। लेकिन फिर यहाँ पर वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर बायर्स धीरे 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 कम होते चले गए, लेकिन अब फिर से उठने शुरू कर दिए हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि इस जोन को, क्योंकि ये देखो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक प्राइस पहले गया, फिर ये यहाँ पर आया, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम कंटिन्यू रहा तो यहाँ से ये और ऊपर जाएगा। या अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये और ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई तो यानी कि वॉल्यूम के साथ ही होगी। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं, देखो सेलर्स, सेलर्स कहाँ पर सेलर्स ज्यादा रहे। अब आप इसको 30 मिनट्स के चार्ट पे लगा लो। 30 मिनट्स के चार्ट पे भी आपको ये वही चीज देगा, चाहे आप इसको 1 डे पे लगा लो। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम इन्वेस्टिंग पर्पज से भी, अगर हम ट्रेंड के साथ राइड करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं अंदर। तो 1 डे के हिसाब से यहाँ देखो, यहाँ पर इसने अच्छा, यहाँ अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, यहाँ सेलर्स ज़्यादा थे। इधर आप कह सकते हो कि ट्रेंड टूटा, मोमेंटम, और हालांकि यहाँ पर बायर और सेलर बराबर ही दिख रहे हैं, बट हम देखें तो हमारी सेलिंग साइड की कैंडल्स ज़्यादा दिख रही है हमें, इधर सेलर्स हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए ये नीचे आया। अब यहाँ पर देखो बायर सेलर ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा रिस्की है मामला, क्योंकि ये मोमेंटम तो टूट गया लेकिन अभी ट्रेंड नहीं टूटा, और बायर सेलर दोनों तकरीबन बराबर चल रहे हैं। यहाँ अच्छा एक स्कोप था, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा था कि बायर सेलर से ज़्यादा थे इस जगह पे, और वॉल्यूम भी उठ रहा था। ठीक है, यहाँ देखो पीछे, इधर यहाँ देखो, क्लियरली क्लियरली अप ट्रेंड है, दिख रहा है यहाँ पर बायर्स सेलर्स से कितने ज्यादा चल रहे हैं ऊपर। यहाँ से धीरे 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 वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ है। आप चाहो तो वॉल्यूम में सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा और इसको हटाऊं, वो ईएमए था 9 पीरियड का, ये एसएमए है, तो आप एसएमए भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो, जितने पीरियड का चाहो तो वॉल्यूम को आप 20, 21 पीरियड्स, जितना भी आप चाहो उतना कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो। और वॉल्यूम ये जो ईएमए है इसको आप 9 ही रखो चाहे। तो ये आपको एक क्लैरिटी यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम गिरना शुरू हुआ, यहाँ से वॉल्यूम ऊपर ही था, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था बीच में, बट यहाँ पर हमारे बायर्स ही डोमिनेटिंग थे, तो बायर्स ही ज्यादा चल रहे थे। किसी भी चार्ट पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये सेटअप आपको पसंद आया होगा। आप चाहो तो 1 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो उसको, 3 मिनट में भी यूज कर सकते हो। जो स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग जो करना चाहते हैं, तो वो 1 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पर्स इसको यूज कर सकते हैं। जब ये मोमेंटम ऊपर है, ट्रेंड ऊपर है, वॉल्यूम ऊपर है, बायर ज्यादा है, तो बाय साइड पे। बट मैं स्कैल्पिंग करता नहीं हूँ, तो 5 मिनट्स एटलीस्ट मिनिमम हमें रख के चलना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि 1 मिनट में ना आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज। 5 या 15 मिनट्स का चार्ट सबसे आइडियल रहता है, 15 मिनट्स के चार्ट पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट ये कि सिंगल टाइम फ्रेम पे आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहली चीज, आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि मुझे किस तरफ जाना है। सबसे पहले आपको देखना है मेरी मूविंग एवरेजेस क्या कह रही है, ट्रेंड और मोमेंटम क्या कह रहा है। यहाँ पर ट्रेंड मोमेंटम कुछ नहीं कह रहा, कंसोलिडेशन हो रहा है, सब मिक्स हो रहा है, तो मुझे यहाँ ट्रेड लेना ही नहीं है। मुझे ट्रेड वहां लेना है जहां पर मेरा, जहां ट्रेंड और मोमेंटम अगर एक तरफ जाएंगे, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो बाय, नीचे की तरफ जाएंगे तो सेल। और एंट्री कब लेनी है? अगर मैं सेल साइड पे कर रहा हूं तो मुझे एंट्री तब लेनी है जब मेरे को दिखे कि भैया मेरे सेलर ज्यादा आ रखे हैं, जब मेरी वॉलिटिलिटी बननी शुरू हुई, जब मेरा वॉल्यूम उठना शुरू हुआ, सेलर्स आने शुरू हुए, तब। जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसको मैं 1 मिनट के लिए वापस 9 कर देता हूँ,
छोटी मूविंग एवरेज भी ले सकते हो आप, 3 भी ले सकते हो, 6 भी कर सकते हो। 3 मूविंग एवरेज लोगे तो थोड़ा और जल्दी आपको सिग्नल देगा, यहाँ से वॉल्यूम उठना शुरू हुआ तो ये बता रहा है कि भैया मेरे बायर्स यहाँ पर हैं, बट ये जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस सेट करा सकता है। तो 9 सबसे बेस्ट रहता है। 9 में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं स्पेसिफिकली उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। और कुछ एक वीडियो है जो मैं ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग पे बनाऊंगा स्पेशली। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग पे या ऑप्शन सेलिंग पे जो भी आपको पहले वीडियो देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी के हिसाब से बनाऊंगा। सो आई होप ये सेटअप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सेटअप है। ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी और वॉल्यूम हमें सब एक ही जगह पे मिल रहा है। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, और एक ही टाइम फ्रेम पे काम करना है। किसी भी टाइम फ्रेम को पकड़ लो, चाहे 5 मिनट्स को, चाहे 15 मिनट्स को, कुछ और देखने की जरूरत नहीं। यहीं आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब यहीं पता लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है बिहेवियर आपको यहाँ पता लग रहा है ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का। ठीक है, अब इसके साथ में आप चाहो तो ऐड कर सकते हो RSI या जो भी आप लगाना चाहते हो। अगर मैं RSI यहाँ पे लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। तो जस्ट एक डबल कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ से आ रहे, अब देखो यहीं से ये RSI ने ऊपर रेंज शिफ्ट करी, यहाँ से उठा और यहीं से मूविंग एवरेज उठ रही है। यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, यहीं से हमारा ये प्राइस भी नीचे आ रहा। तो यहाँ से मोमेंटम यहाँ तक आया। अब ये RSI यहाँ से देखो 50 क्रॉस कर गया, नीचे यहाँ तक आ गया। तो कई लोगों को लग रहा होगा अब यहाँ तक आ गया तो मार्केट यहाँ से गिरेगी ही गिरेगी नीचे। यूजली क्या होता है हमारे सही में यही देखते हैं ना, 40 60 या 40, जब 50 के नीचे होता है तो हम डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन क्या हमें यहाँ पता लग रहा है कि ये इससे नीचे आ सकता है या नहीं आएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है? नहीं। लेकिन हमें यहाँ पता लग रही है ये चीज़, क्यों? क्योंकि RSI हमें सिर्फ मोमेंटम बता रहा है, ट्रेंड नहीं बता रहा हमें। ट्रेंड हमें ये बता रहा है। तो ये मोमेंटम यहाँ तक तो आया, बट अभी बड़े इन्वेस्टर्स एग्री नहीं हुए हैं कि प्राइस और नीचे आए। तो इसलिए मुझे RSI की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको यूज़ करके इसके बेसिस पे मैं समझ सकता हूँ कि ये मोमेंटम टूटेगा या नहीं टूटेगा। एक एग्जांपल क्विकली और देख लेते हैं कहाँ जहाँ मोमेंटम अच्छे से टूटा हो। यहाँ देखो, जैसे ये ऊपर गया और यहाँ से यहाँ तक गया, बट यहाँ पर वॉल्यूम ही ट्रेड नहीं हो रहा। जब वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा और अगेन ये स्क्वीज हो रखी है, यहाँ पर अभी कुछ एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। तो जब वॉल्यूम बायर्स इतने ज़्यादा उठे ही नहीं, वॉल्यूम वापस गिरना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ टिकेगा ही नहीं, यहाँ से नीचे आएगा ही। ठीक है ना? कहीं भी आप देख लो, यहाँ पर देख लो, तो ये RSI यहाँ से 50 के ऊपर आया। अब हम यहाँ खरीद लेते तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाता। लेकिन हमें देखना है कि हमारा अब यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कह रहा है कि मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी ट्रेंड एस्टेब्लिश नहीं हुआ। इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के बीच में एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ। जहां हमें इस तरह का कहीं एग्रीमेंट दिखेगा वहां जा सकते, यहाँ जा सकते हैं। ये देखो यार, RSI आपका 50 क्रॉस कर गया, यहाँ पर बायर्स उठने शुरू हुए और बायर्स थोड़ा सा ऊपर उठे। और हालांकि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करे क्योंकि ये बहुत चिपकी हुई लाइनें हैं, पर हाँ, थोड़ा मोमेंटम काफ़ी रफ्तार से यहाँ टूटा। तो और यहाँ पर तो क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा था, थोड़े बायर्स ज़्यादा थे, तो हम थोड़ी सी एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ पर। और अगर ये वॉल्यूम कंटिन्यू रहता, ग्रीन ग्रीन ज़्यादा रहते हैं, तो और इन्वेस्टर्स खुल जाते, तो फिर ये अप ट्रेंड में जाता। ठीक है, सो RSI में हटा रहा हूँ यहाँ पर। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टार्ट यूजिंग दिस सेटअप एंड लेट मी नो अगर इस सेटअप में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो फिर उसका भी आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।